हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड, हमने इस तरह के अस्तर लिया है और लेस लिए हैं और ये फैब्रिक है। तो हम पहले जो कटिंग करेंगे अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 38 एंड कमर का साइज 30 है। लेंथ में 13.5 इंच तैयार करनी है। तो हम मार्जिन को लेकर लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 15.5 इंच पर हमने डॉट लगा के इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच 6.5। आर्म होल राउंड 6 इंच। और इधर से भी एक बार चेक कर लेंगे। फिर इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम कोने से आर्म होल 1 इंच लेंगे, बैक में 1.5 इंच और अंदर से हाफ इंच लेना है। और इस तरीके से हमें शोल्डर से अंदर की ओर ऐसे ड्रॉ करेंगे। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद ऐसे अंदर से गोलाई में लेते हुए आर्म होल का शेप देना है। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 38 है। 38 का हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच 9.5। 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज जो है 30 है। 30 का चौथा भाग 7.5 इंच 7.5। 2 इंच टक्स के लिए, बैक के लिए 1 इंच लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। और इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 10 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से वी शेप में हम ड्रॉ करें। आप चाहे तो टेम्प शेप भी दे सकते हैं। तो हम वी शेप में बना रहे हैं, डीप नेक है। और ऐसे हमने वी शेप में ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेंगे। बेल्ट हम ले रहे हैं 13 इंच। और ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। बेल्ट हमेशा साइज़ के हिसाब से ली जाती है, जिसका जिस तरीके से साइज़ है वैसे। अगर हैवी है तो कम लेंगे और कम है तो ज़्यादा लेंगे चौड़ाई बेल्ट की। आप चाहे तो सीधा भी बना सकते हैं। हम राउंड शेप में बनाए तो हम इस तरीके से नेक से ऐसे राउंड में ड्रॉ करेंगे। जहाँ तक इस तरह से गोलाई आए ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज अब हमें शोल्डर से लेना है बस्ट पॉइंट 10 इंच। ब्लाउज का जो साइज़ है उसका 10वां भाग लेना है, तो 3.8। और यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे नीचे साइड से हम 3 इंच पर। और इन दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके हमें मिला लेना है। तो इस तरीके से हम ये ड्रॉ करके मिला लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ पर हम 2 इंच पर डॉट लगाएंगे। और यहाँ से बस्ट पॉइंट से हमें प्रिंसेस का इस तरीके से शेप दे लेकर ऐसे हमें मिला लेना है। अब इन्हीं बस्ट पॉइंट से हमें आर्म होल को टच करते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से शेप दे लेंगे। अब हमें इसको बराबर में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम जितना अधिक है वो हम डॉट लगाकर इधर साइड से हम हाफ इंच ले लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर से आधे इंच नीचे डाउन लेंगे। जब भी लेंगे शोल्डर साइड से ही
तो ऐसे हमने ये ले लिया है। अब यहाँ प्रिंसेस अटैच के लिए 0.25 या 1 इंच आप ले सकते, जितना आप प्रिंसेस अटैच करें उतना आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी मार्जिन अब ऐड नहीं करनी है। पहली बार करें तो पेपर पे करें। अब कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर और भी कोई डिज़ाइन अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिज़ाइन बताएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। और यहाँ से हमें कमर का चौथा भाग लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये जो किनारे साइड से एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है, क्योंकि ये हमने टक्स के लिए लिया था। अब जब ये अटैच होगा, सिलाई होगी, तो ये बराबर में अटैच हो जाएगा। अब ऐसे ही कटिंग को हमें मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेना। तो हमने इस तरीके से कट कर लिया मेन फैब्रिक के ऊपर भी। अब मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग करना है। जैसे प्रिंसेस छोटा बढ़ना है तो बराबर में, तो जैसे देख सकते हैं एकदम बराबर में स्टिचिंग हुआ है। और प्रिंसेस पार्ट जो है एकदम बराबर में अटैच हुआ है, छोटा बड़ा भी नहीं। तो ऐसे ध्यान में रखते हुए हमें स्टिचिंग करनी है, जिससे प्रिंसेस छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें नेक में जो है इस तरीके से हमें इसमें जो लेस लगाना है, अस्तर जो हमने लिया था उसको पलट कर लिया था। और आप इस तरीके से नेक को पलट कर फिर ऊपर से इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे। और इसमें हम डबल स्टिचिंग करेंगे लेस में। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब ऐसे हमें फैब्रिक लेनी है और इस तरीके से लेस को अटैच करना है। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है। और इस यहाँ से हमें सेंटर में डॉट लगाएंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे वी शेप में। और इन्हीं लाइनिंग के ऊपर हमें इस तरीके से रख कर इस तरीके से दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। अगर कहीं पे भी डाउट हो, अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पर वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। और ऐसे स्टिचिंग करनी है हमें। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इससे ही हमने बेल्ट में भी जो है लेस को अटैच कर लिया है। और इस तरीके से सेंटर से रख कर हम स्टिचिंग करेंगे, बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। बेल्ट का जो अस्तर है और जो नेक का अस्तर है उसको हमें पलट के स्टिचिंग करनी है। फिर उसके बाद आप लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड में जो हमने लेस को अटैच कर लिया है और ये बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।